तीन हो गई है वो आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आप देख सकते हैं लोअर हरी मार्केट में ये बिल्डिंग थी जो पिछले काफ़ी समय से जिसकी आशंका लगाई जा रही थी वो ज़रूर गिरेगी और आखिरकार आज वो बिल्डिंग गिर चुकी है। पुलिस जो है मौके पे पहुंची है ताकि जायज़ा लिया जा सके कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि लॉकडाउन के चलते यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही कम थी जिसके कारण एक बड़ा हादसा जो है और वो होते हुए टला है। तो देख सकते हैं बिल्डिंग जो है ये पूरी तरह से अब गिर चुकी है। हालांकि एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टला। आपको बता दें कि जेडीए कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने ये बाथरूम था जो कि बारिश के कारण पहले थोड़ा धंसा हुआ था, तो यहाँ के दुकानदारों ने कई बार गुहार लगाई थी कि इसे जो है वो ठीक किया जाए, मगर अब आखिरकार ये जगह जो है वो पूरी तरह से धंस चुकी है। एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था अगर लॉकडाउन ना होता। तो बता दें कि इसमें जो दुकान थी वो बुरी तरह से हुई, इसलिए ये सामान जो दुकान का बड़ा नुकसान यहाँ पे, दुकानदारों का बड़ा नुकसान यहाँ पे। आप देख सकते हैं दुकान का सामान जो है इसके साथ आ चुका है। देख सकते हैं पूरी तरह से ये दुकानें जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ये दुकान थी जो इसकी चपेट में आई और इसके साथ ही दुकान धंस चुकी है। कोरोना की मार पहले ही दुकानदारों पे और अब इस दुकान का भी बुरा हाल। देख सकते हैं किस तरह से सामान जो है दुकान का यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको कि पूरी पूरी दुकान, बाथरूम सब कुछ नीचे आ चुका है। पड़े भी सिर्फ हल्का है। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि किस तरह से
जेडीए कॉम्प्लेक्स के सामने वाली बिल्डिंग जो है वो धंस चुकी है, क्योंकि ज़्यादा पानी जाने से ये बिल्डिंग जो है वो धंसी है। काफ़ी बुरे हालात यहाँ के देख सकते हैं, पूरी दुकान जो है नीचे धंस चुकी है। और जो बाकी हिस्सा है वो भी हवा में है। फ्रिज देख सकते हैं आप, ये फ्रिज भी किसी भी समय, ये शेड जो है ये किसी समय भी नीचे धंस सकता है। ये वो दुकान है जो कल तक दुकान थी, अब यहाँ कुछ नहीं रहा। जी सर, देख सकते हैं ये फ्रिज भी अभी हवा में है, कभी भी गिर सकता है। ये शेड यहाँ पे बना हुआ है, ये भी नीचे गिर सकता है। तो जी आप इसे पकड़िए। दुकानदारों पे कोरोना की मार और उसके बाद इस तरह का हादसा, पूरी दुकान इसमें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये फ्रिज अब बचे हुए हैं, एक फ्रिज हवा में है। अब ये कोरोना से लड़ेंगे या अपनी दुकान के लिए लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे ये? तो ये देख सकते हैं दुकानदार, ये वाकया आज सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच का है। कल मुझे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसका फ़ोन आया कि अपना सामान जो पीछे आपका दीवार से सटा हुआ सामान है उसको थोड़ा सा खिसका के आगे कर लें, हमें आशंका है कि ये यहाँ से गिर सकता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सामान को सटाना नहीं है, सामान को घर लेके जाएंगे। ये घर लेने के लिए ही मैं सुबह यहाँ पे आज सुबह 8:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा। इतने में आधे घंटे के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की जेसीबी आई। उन्होंने हमसे बोला कि यहाँ पे हम थोड़ा सा काम लगा रहे हैं, इतनी देर आप क्या करें, सामान को हटा लें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सामान सारा अपना घर ले रहा हूँ। वो फ्रिज निकालने की, अभी मैं फ्रिज निकाल ही रहा था, वहाँ से अंदर से फ्रिज निकाल ही रहा था कि इतने में उन्होंने जेसीबी का पंजा जो है वो उस जगह, उस दूसरे कॉर्नर पर रखा। इतने में ही 5 मिनट में ही आप यकीन मानो कि ऐसे भूकंप आ गया हो, और इतनी तीव्रता से वो हिला कि मैंने बाल अपनी जान बचाई। और इतने में ही शोर पड़ गया कि बाहर आओ बाहर आओ। तो जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही 4 लेबर थे, 4 लेबर इसके नीचे काम कर रहे थे, जिनको हमने बहुत मुश्किल से आवाज़ दे के बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, और बाल करके हमारी जान बची। पर अफसोस की बात यह है कि मुझे इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं अपनी दुकान बचा सकता, अपना सामान निकाल पाता। देख सकते हैं दुकानदार यहाँ पे परेशान। फिलहाल उनकी दुकान जो है वो उजड़ चुकी है। ये वो कॉम्प्लेक्स, ये वो बाथरूम जो पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ के दुकानदार मांग कर रहे थे कि ये गिर सकता है, इसका काम कीजिए। अब काम जब शुरू हुआ तो एकदम से ये धंस गया। बड़ा नुकसान, ये इसकी साथ सटी हुई दुकानें हैं, और यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। और देख सकते हैं इनकी भी बुरी हालत दुकान की, देख सकते हैं पूरी तरह से दुकान जो है वो धंस चुकी है। जी क्या कहेंगी? क्या कहना, हम गरीब लोग हैं, हमारी नुकसान हमें पता भी नहीं चला। रात इन्होंने कैसे कर दिया, कम से कम किसी को बताना तो चाहिए। गरीबों को क्यों मार पड़ रही है? हमारे इतना कि मैं लेडीज एक, मेरा घर वाला नहीं है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे सिर पे मेरी मदर है, उनकी जिम्मेवारी है। मैं कहाँ से कमाऊंगी, कहाँ से खिलाऊंगी उनको? तो इन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? हम यहाँ पे नहीं किया, हमें बिल्कुल नहीं बताया ही नहीं हमें। अभी तो हमें किसी से फ़ोन पे वो पता चला कि पूरा घिस गया सामान। कितना सामान मेरा पीछे, मैं लेडीज होकर मैं कहाँ जाऊँगी? देख सकते हैं कितना नुकसान इनका हो चुका है। दुकान यहाँ से धंस चुकी है, सामान रैक्स का सामान बीच में चला गया। हाँ, नीचे भी गया है सामान सारा। तो इसमें आपकी मोबाइल रिपेयर की शॉप है?
हाँ जी। तो कई लोगों के मोबाइल ही होंगे, वो सभी के होंगे, क्योंकि वो तो हमें भरना पड़ेगा ना। इनको क्या, इनका तो गवर्नमेंट का जाएगा भी, तो गवर्नमेंट को हमारे गरीबों का क्या होगा? हमारे गरीबों के लिए तो ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। कितने साल हो गए? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਣ ਤੁਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਜੁੜ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੜੇ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਣ ਜੋਗੇ। किराया देते हैं 15-15 हजार साल का किराया देते हैं, किसके लिए देते हैं? हम अपनी सेफ्टी के लिए, कि हमें कल के गरीब मारना हो। तो कम से कम इनका फर्ज है ना हमें इतला करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बुरी हालत। ये सीधे दृश्य आप जेके चैनल पे देख रहे हैं। कितनी बारी बोला इनको कि ये शौचालय जो आप तोड़ रहे हैं इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दो, कि मार्केट के लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, पर किसी अथॉरिटी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। हमने कितनी बारी गुहार लगाई मेयर साहब को, डिप्टी मेयर साहब को, पर कोई आया नहीं। बोल रहे हम बना देंगे बना देंगे। अब बनाया तो ये बनाया, दुकानें तक तोड़ दी गरीब लोगों की। तो इससे पहले इन्होंने कहा कि दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली नहीं कर सर, वही तो मसला है। बोल देते तो लोग खाली कर देते। इन्होंने बोला था कि एक कॉल तो कर सकते हो, फ्री कॉल है जियो की, या इनके पास जियो की सिम्स अवेलेबल नहीं है। सर ऐसे थोड़े ना, या बिना किसी को इन्फॉर्म करे तुम लोग तोड़ दोगे, वैसा कैसे चलेगा? गरीब वो लेडीज़, उनके हस्बैंड नहीं है तो उनके घर कैसे चलेगा? किसी के मोबाइल पड़े अंदर, वो तो हम ही से मांगे थे। वो तो ना मेयर साहब से मांगेंगे जाके, ना म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में जाएंगे हमें मोबाइल जो अपने, वो तो हमें खुद से भरने पड़ेंगे ना। तो देख सकते हैं लोग जो हैं अब ज़्यादा परेशान, क्योंकि जिनकी दुकानें यहाँ पे थी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका हुआ। हालांकि जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें दुकानें खाली करने के लिए नहीं कहा गया था, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। तो आला अधिकारी ये वीडियो देख रहे हो तो संज्ञान लो। आप लोगों से भी अपील होगी कि इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकान शेयर कीजिए। और देख सकते हैं दृश्य, जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर धंस चुकी हैं, पुलिस जो है मौके पे पहुंची है, जांच की जा रही है और जायज़ा लिया जाएगा कि कितने लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दिखना ही नहीं।